चलो अब गुणनखंड, ठीक ना। चलो यहाँ फोकस करो। ए लड़की देखो, गुणनखंड शुरू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। जिसको नहीं आता उसको और बढ़िया से आएगा, और जिसको आ रहा है उसको हो सकता है और अच्छा आ जाए, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, सब कैटेगरी गुणनखंड पढ़ाएंगे अभी, देखना। पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ये 8x, 8x प्लस 16 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है तो किस तरह से बनाओगे, ध्यान समझना। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक ना। दोनों जगह पे क्या है, मामला माइनस का भी आएगा कभी, तो याद रखना। अभी देखो शुरू हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तुमको लास्ट में देखना है। गुणनखंड जब भी आएगा शुरू कहाँ देखना है तुमको, शुरू देखना है और लास्ट देखना है। यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है तो कितना एक्स स्क्वायर है, एक है, एक है रे मंगरा। ये देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ आगे क्या है, एक है ना, और लास्ट में क्या 16 है। तो 16 और 1 को गुना कर देना है, कितना आएगा 16 आएगा। अब इसको तोड़ना ऐसे है ना कि जोड़ के कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो तोड़ो, 4 चौके कितना होता है, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर लिखे फिर प्लस, अब ये दोनों को लिखना है, ये 8 को डिलीट कर देना, बस बीच में जो भी है उसको खत्म करना है, पूरा डिलीट, कंट्रोल डी, खत्म। अब देखो 4 और 4 आ गया ना, इसी की जगह पे आया ना, 4 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो इसी को लिखेंगे, पहले इसको लिखो, इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे 4x, 4 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, और 4 और 4 को गुना करेंगे कितना आएगा, जो कि 16 आया था मेरा, हाँ कि ना। ध्यान से समझते हैं ना। ये अगर नहीं बना तो आगे बहुत 5-6 नंबर का कट जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखो ये तो खत्म हो गया ना, उसके बगल में क्या लिख दिया हम लोग, उसके बदले में क्या लिखे 4x प्लस 4x, फिर प्लस क्या लिखेंगे, ये बच चुका था, इसको लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ से कॉमन लेने सीखना, कॉमन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, दो करके कॉमन लेंगे। यहाँ पे 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना x है, डबल x है ना, एक ये x स्क्वायर है, मतलब क्या दो गुना में 2 बार होगा, x गुने x, तो एक x बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस, यहाँ से एक x भी बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बच गया, ठीक ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखो। अब यहाँ देखो x है, यहाँ x है क्या, नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है क्या, है 4, देखो कैसे है, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा x बच गया। अब प्लस लिखेंगे, अब उसके बाद देखो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, 4 बार बस में मारा ना। तो 4 चौके 16, तो यहाँ 4 था कि नहीं था, 4 चौके 16, इस तरह से देखना था। अब यहाँ देखो ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, अगर गलत मतलब अलग आ रहा है मतलब गलत हो गया, समझ मारना। अगर ये दोनों अगर सेम नहीं आया तो समझो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तब इसको अगर दोनों सेम आ गया ना तो किसी एक को उतार दो, चलो ये दोनों में से किसी एक को उतार दो, x प्लस 4। लेकिन एक चीज यहाँ देखो, यहाँ तो तीनों सेम आया, ये भी सेम आ गया, इसको लिखेंगे, ठीक ना। फिर प्लस 4 को भी लिख देंगे, बस में मारा ना। ये तुम लोग कहोगे गुणनखंड, बस में मारा, इसके आगे नहीं जाना है, नहीं जाना है, बस इतना ही है, बस में मारा ना। ये हो गया गुणनखंड, एक तरीका ये हुआ। अब आगे देखो, एक ये हुआ, अब आगे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16। अब क्या आ गया 16, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। नहीं रुको, तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, बनेगा थोड़ी ऐसा। अभी देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 8x प्लस क्या है 16। तो शुरू में देखो क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 16 है, गुना कर दो कितना हो जाएगा 16 होगा। अब 16 को क्या करना, तोड़ना है, तो तोड़ो 16 को कितना बार में, 4 चौके कितना आएगा 16 आएगा, और 4 और 4 जोड़ के लाना, या लास्ट में देखा क्या जोड़ है ना, तो जोड़ के लाएंगे कितना लाएंगे 8 लाएंगे, लेकिन माइनस में लाएंगे। यहाँ देखो एक गधा, 4 और 4 जोड़ेंगे और किस में लाना है 8 तो लाना है, लेकिन प्लस में लाना है माइनस में लाना है, माइनस में लाना दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस था इसलिए हम लोग क्या लगा दोनों में प्लस प्लस लगा दिए, प्लस हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखो होगा क्या, एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4x होगा, फिर माइनस 4x होगा, प्लस 16 होगा। सुनो क्यों माइनस होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस जोड़ के ही ला रहे हैं, बाकी माइनस और माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस में 8 होगा। इस तरह समझ में आ रहा ना। हाँ तो इसी तरह अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस ले लो कॉमन, मतलब माइनस ले लो, उसके बाद 4 x तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 4। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ से क्या x तो बच जाएगा, फिर माइनस और प्लस क्या होता है, 4 का पहाड़ा कितना बार में 16, 4 बार में। देखो दोनों फिर सेम आया। अब देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 होगा, और ये भी सेम आ गया, x माइनस 4, एक ही हो गया, बस। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ प्लस रखते हैं, ठीक ना, प्लस 4x प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस रखते हैं, ठीक ना, यहाँ रख देते 12, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगा रहा है ऐसा, ठीक ना।
अब यहाँ करना क्या है, देखो यहाँ प्लस रहता था तो हम लोग जोड़ के लाते, अब क्या है माइनस है ना, तो घटा के लाएंगे। अब देखो 12 है, यहाँ आगे क्या है, एक को 12 से गुणा कर दो कितना आएगा 12। अब इसको तोड़ो ऐसे कि घटा के कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो 4 तिया 12 होता है कि नहीं होता है, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये नहीं चलने वाला है, मतलब चलेगा ये। देखो 6 दूनी कितना होता है, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, बस में। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, देखो प्लस में ही लाना है ठीक ना, लेकिन घटा के लाना है, तो बड़ा कौन है 6 ना, 6 दूनी 12 हो रहा था, तो 6x लिखेंगे, फिर प्लस तो हो गया, अब क्या लिखें, ताकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करके ला रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा 2x होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 12 होगा। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे x, फिर प्लस क्या बचेगा 6। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पारा 12 आता है, तो 2 कॉमन ले लो। अब यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, x बच गया, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 2 का पारा कितना बार में 12, 6 बार में, देखो दोनों सेम आया। फिर अब क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 6 लिखेंगे एक बार, और एक बार क्या बच गया x माइनस 2, दिख रहा है, बस में आया तक। एक ये तरीका हुआ, एक ये हुआ, एक ये हो गया, बस में 3 होता रहा पहले। अच्छा एक और देख लो, माइनस माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा 27। क्वेश्चन अगर ये रहे ठीक ना, तो यहाँ आगे क्या है 1 है, यहाँ क्या है 27, गुना कर दो कितना होगा 27 होगा। इसको तोड़ो ऐसे कि घटा के या जोड़ के, घटा के कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखो 9 तिया कितना होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो ध्यान से क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये देखो कि यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, तो माइनस किसका चलता है, बड़ा संख्या का या छोटा संख्या का, बड़ा, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो पहले किसको लिखेंगे 9 को माइनस में लिखेंगे, माइनस 9x लिखेंगे। फिर अगर हम लोग माइनस लिखे या प्लस लिखे बता दो, प्लस लिखेंगे, इसलिए प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, घटा के ही तो लाना है ना। अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करके तो नहीं बोला है, क्या बोला माइनस करके, तो यहाँ माइनस हो चुका है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग प्लस लगाएंगे, कितना लगाएंगे 3x लगाएंगे, है ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा 27 होगा। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा क्या x बच जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा x बाहर आ चुका है तो 9। अब फिर देखो यहाँ प्लस में x तो यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 दिख रहा है, दिख रहा है, 9 तिया कितना होता है, तो कितना कॉमन आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, फिर माइनस 3 का पाना पड़ो कितना हो 27, 9 बार में 3 और 27 होगा। फिर देखो दोनों सेम आया, दोनों सेम आएगा, समझो सही है ठीक ना। अब फिर हम लोग लिख देंगे क्या x माइनस 9 और एक बार x प्लस 3, बस हमारा ना। देखो चारों कैटेगरी हो गया, अगर प्लस से सब में तो किस तरह बनेगा, अगर किसी एक में माइनस हो तो किस तरह बनेगा, अगर लास्ट में माइनस हो तो किस तरह बनेगा, और अगर सब में माइनस हो तो किस तरह बनेगा, ठीक ना। सबको उतारो, उसके बाद एक एक क्वेश्चन और दे रहे इस तरह से, ठीक ना। चलो देखो ठीक ना, सेम पैटर्न पे अलग क्वेश्चन है ठीक ना, और सब वही है, एक दोनों प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक प्लस में, एक माइनस में, और सब माइनस में, ठीक ना। फिर से देखना, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जा रहा तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ 12 है, यहाँ कितना पे 1 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 है, तो गुना कर दो कितना होगा 12 होगा। अब 12 को तोड़ना ऐसे है कि जोड़ के कितना चाहिए 7, 3 चौके कितना होता है, अब 3 और 4 कितना होता है 7 होगा ना। तो वही चीज करना है यहाँ पे अप्लाई, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको चेंज करना होता है ना, किससे चेंज करते 3 या 4, किसको लिखे पहले 4 को, तो 4x लिखे, 4x लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, फिर प्लस कितना लिखेंगे 12 लिख दिए। चलो कॉमन लो दोनों में से, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 सही से, फिर प्लस यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, प्लस 3 का पारा कितना है 12, 4 बार में। देखो दोनों फिर सेम आया, मतलब यहाँ तक तुम लोग का सही है। अब क्या करेंगे x प्लस 4 लिख दिए, फिर क्या करेंगे x प्लस 3, समझ में आ रहा ना। ये दोनों में से किसी एक को और इसको मिला के, समझ में आ रहा बात, एक ये बन गया। अब इसका देखो ठीक ना, यहाँ भी देखो क्या है, अब जोड़ के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसा आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो 12 को फिर तोड़ते उसी तरह से, 4 तिया कितना होता है 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 4x होगा, फिर माइनस में कितना लिखेंगे 3x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस में ही क्या आ जाएगा 7 आएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा x आएगा, अब x माइनस 4 बचेगा, फिर माइनस 3 कॉमन आएगा यहाँ से, अब यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 का पारा कितना बार में 12, 4 बार में 12, ठीक है। फिर देखो दोनों सेम मिला, अब क्या करेंगे x माइनस 4 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे x माइनस 3, बस हमारा।
अब देखो ये भी बन गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ थोड़ा सा अलग है। ये 12 है ना, 12 को ऐसे तोड़ो कि घटा के आना चाहिए, पर घटा के कितना आना चाहिए, तो 4 दिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस कितना लिखेंगे, 4x लिखेंगे, फिर माइनस ये प्लस माइनस 3x, ठीक ना, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में से, इसका वैल्यू चलेगा प्लस में, ठीक ना। तो प्लस में x बचेगा, यानी कि 1x बचेगा, 4 में से 3 गया तो फिर माइनस क्या होगा, 12 होगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, फिर प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, फिर माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, फिर 3 चौका कितना होता है, 12। समझ। अब देखो ये दोनों फिर सेम मैच कर गया, तो x प्लस 4 होगा, और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 3। बस समझ में, ये भी ठीक है। अब ये देखो कोई दिक्कत नहीं, ये पहले या फिर ये पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करना है, माइनस करके लाना है और माइनस में लाना है, ठीक ना। अब यहाँ प्लस में लाए थे, यहाँ लगाए। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो दोनों में से पहले किसको लिखे, बड़ा का चिन्ह चलता है, माइनस में किसको लिखे, 4 या 3 को, 4 को, तो माइनस 4 x होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3x होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 12। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ x कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, फिर माइनस क्या बच जाएगा, 4, फिर प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3। अब क्या होगा, x प्लस और माइनस क्या होगा, 3 चौका, ठीक है। फिर देखो दोनों सेम मिला, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। बस है ना, ये सारा मिला सबका।